आ गए जी हम शिकारे पे, बोट पे अपने। अब जा रहे हैं डल लेक में, आगे वहीं जा रहे हैं। मेरे से कुछ देखिए जी, अब जा रहे हैं हम अपनी हाउस बोट की तरफ। मैडम के चेहरे में मुस्कुराहट है। सारी बोट्स हैं, बड़ा इसमें कलरफुल आ रहे हैं। डल लेक भाई, लोग बड़े परेशान हैं। बाजार रोज नए नए हाई बना रहा है और पीछे गिरा पड़ा था, लोग डर गए कि अब तो गिर जाएगा, माल उठाया नहीं। और अब गाना गा रहे हैं, कौन सा? वो जब भाग जाए बहुत भाग जाए, हमने देखो पीछे को माल नहीं उठाए, अब देखो हम तो हैं बैठे हाथ मलते जाए, ये मार्केट भाग जाए बहुत भाग जाए। भैया यही हो रहा है। कहते ना, मैंने कल भी बोला था, गिरावट से ज़्यादा गिरावट का डर आदमी को मार रहा है। हर आदमी को लगता है बाज़ार बहुत भाग गया, बाज़ार बहुत भाग गया, अब गिरेगा, इस चक्कर में वो ख़रीदता नहीं, बाज़ार और भाग जाता है और वो महसूस करता है मैं तो बहुत पीछे रह गया। ऐसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सारा माल बेच दिया और वो इंतज़ार कर रहे हैं बाज़ार कब गिरेगा, और बाज़ार गिर ही नहीं रहा। तो भाई यही शेयर बाज़ार में सीख है। अब कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं, सर बाज़ार गिर क्यों नहीं रहा? तो आज उन्हीं में से कुछ कारणों की बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा बाज़ार क्यों नहीं गिर रहा, और आप अपना विचार जरूर बताइए, आपको क्या लग रहा है, अब बाज़ार ऊपर के ऊपर जाता हुआ 27,000 काटेगा या करेक्शन लेके 25 के नीचे आएगा? लिख दिए डार्लिंग कमेंट में, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो। बाज़ार ने आज नया हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई। बाज़ार इस वक्त अनचार्टेड टेरिटरी में है, खुले नीले आकाश में, और कहीं भी भाग सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई बैकग्राउंड तो है नहीं कि हम बताएं कि बाज़ार इतना गिरेगा, इतने पे गिरेगा। अब सबके दिमाग में आ रहा है, यार बाज़ार गिर क्यों नहीं रहा? देखो, बाज़ार गिरता तो है, पास्ट में भी गिरा अभी, पर अब 500, 1000, 1500 पॉइंट पे ही बत्ती हो जाती है पूरी। वैसे तो 500 पॉइंट में हो जाती है, कॉल पुट वाले सारे मर लेते हैं। 500 पॉइंट की बढ़त, 500 पॉइंट की घटत, उसमें ऑपरेटर का काम हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं गिरा रहा है। हालांकि 1,000, 1,500 की भी गिरावटें आई हैं, पर अभी कोई माइनर करेक्शंस तो आ रही हैं, मेजर और डीप करेक्शन नहीं आ रही। डीप करेक्शन का तो चांस मुझे बहुत कम लग रहा है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप देखेंगे ना, कुछ एरियाज़ होते हैं जिसके बेसिस पे बाज़ार को लगता है गिर जाना चाहिए। एक, जब बाज़ार में ये भय होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस वक्त वो भय नहीं है, इस वक्त तो उल्टा उम्मीदें हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, तो कैसे बाज़ार मोटा मोटा गिरे। दूसरा, इन्फ्लेशन जब हाई होती है तो अल्टीमेटली लगता है यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। इन्फ्लेशन हमारे देश की बहुत काबू है, बहुत काबू है। अगर आप डेवलप्ड नेशन से भी कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत ही बेटर हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट है। तीसरा, अगर आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, करंट अकाउंट में बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट, उसमें भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। यानी पास्ट हिस्ट्री को अगर आप देखें तो ये सभी पैरामीटर्स, भले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, भले वो इन्फ्लेशन हो, भले वो करंट अकाउंट का डेफिसिट हो, भले वो फिस्कल डेफिसिट हो, इन सब मामलों में हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग। और सबसे अच्छी बात, हमारा GST कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है।
जिसके चलते सरकार के पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट इज़ फ्लडेड विद मनी। अब वो गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है किसके ऊपर? नए नए हाईवेज़ बनाने पे। अभी मैं लेह लद्दाख के ट्रिप पे गया था, कश्मीर की तरफ से होके आया। गए तो मनाली की तरफ से थे, आए कश्मीर की तरफ से। अगर आप इस ट्रिप के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसकी बातें भी शेयर वीडियो में कर दिया करूँगा। ज्ञान भी बढ़ेगा और मज़ा भी आएगा। वैसे तो देखो यार, जीवन में मैं तुम्हें बताऊँ, मज़ेदारी तभी है जब आप घूमो फिरो। मैंने एक हल्का सा सीन डालूंगा आज डल लेक की वीडियो का अपना, वो जरूर देखिएगा। उसकी पूरी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे चलाई है। अरे यार मज़े करो ना, पैसे कमाओ और घूमो, रोज़ लो मौज लो, बस सीधी सी बात है कि रोज़ अपना मस्ती लो आप। तो पैसे कमा लिए, अच्छा कॉल पुट लो रोज़, और फिर उसके बाद मौज लो, भैया ऐश भी करो। तो मैं तो यही करता हूँ, बीच बीच में घुमाता हूँ। तो अब की बार तो बड़ा लंबा ट्रिप लगाया और बड़ा इन्जॉय किया। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब इसके चलते क्या हो रहा है कि इनकम देश की बढ़ रही है। जैसे मैं बहुत टूर्स पे जाता हूँ, ऐसे लोग भी बहुत टूर्स पे जा रहे हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो अच्छा मैं बता रहा था, मैं जब वापस आया श्रीनगर की तरफ तो मैं हैरान रह गया यार, इतनी सारी टनल्स में से मैं निकल के आया, लंबी लंबी टनल से। लगता था टनल खत्म नहीं होगी, 8-8, 9-9 किलोमीटर की टनल, और जोजिला टनल बन रही है 11 किलोमीटर से ऊपर की। और अब ये माना जा रहा है, मैं गडकरी साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि दिल्ली से श्रीनगर आप 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। इतनी सारी टनल्स, फ्लाईओवर्स, क्या क्या बनाए जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ें बन रही हैं तो इसमें सीमेंट है, स्टील है, मतलब इतना ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो रही है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रही है, और देश की इकॉनमी फास्ट हो रही है। क्योंकि देखो सारा कुछ चलता तो अल्टीमेटली पहियों पे ही है ना। अगर पहिए से आप जल्दी पहुंचोगे कहीं तो डेफिनेटली आपकी इकॉनमी भागेगी। इन सब के चलते कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जिसमें बाजार में लगता हो गिरावट आएगी। लेकिन मैं कह दूं कि 500, 1000, 1500 पॉइंट के करेक्शन तो आती है। 400, 500, 300, 500 पॉइंट की तो रनिंग करेक्शन होती है, माइनर करेक्शन होती है 1000 से 1500 की। तो इतनी तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए, बीच बीच में आएगी, पर बहुत बड़ी आप सोच रहे हो कोई करेक्शन आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। इसके अलावा कई बार बाजार चढ़ता है पर शेयर वाइज करेक्शन हो जाती है। पीछे देखेंगे आप डिफेंस के शेयरों को, अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल के शेयरों को 20-20% तक तोड़ दिया, 25% तक तोड़ा है, इतनी बुरी हालत कर दी। तो भैया इस तरह की करेक्शंस तो आ ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में, लेकिन आप सोच रहे हो कि बाजार 50% गिर जाएगा, 30% गिर जाएगा। भाई कोई आउट ऑफ सिलेबस बात हो जाए, कोई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू कुछ हो जाए, कोई वॉर हो जाए, कोई फिर महामारी फैल जाए कोविड जैसी, तो मैं नहीं कहता। लेकिन जो हालात ओवरऑल इकॉनमी के हैं, जिनके बेसिस पे हम उम्मीद लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। इवन यार निफ्टी का पीई रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कितना होगा? 24 के आसपास होगा, मैं देख लेता हूँ आपके लिए, होल्ड करिए। निफ्टी पीई रेशियो According to Wikipedia, देखो, निफ्टी पीई रेशियो टुडे, आज का देख लेते हैं, 24.4 है। तो कोई ऐसा तो नहीं है बड़ा ओवरबॉट है निफ्टी का पीई रेशियो, बहुत ही खूंखार सा हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे ना, इसकी 1 मंथ की रेंज क्या है, 23.1 से लेके 24.4 करंट जो है पीई रेशियो, वो चल रहा है आपका डार्लिंग अभी क्या चल रहा है, 24.4 के आसपास, 24 पॉइंट के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे ना 5 ईयर्स का, तो 17.2 से लेके 42 तक का रहा है, और उसमें वो बिलो 5 ईयर एवरेज है। हालांकि 2 ईयर्स एवरेज पे हाई पे चल रहा है, 1 ईयर हाई पे चल रहा है, 6 मंथ हाई पे चल रहा है, 3 मंथ हाई पे चल रहा है, 1 मंथ हाई पे चल रहा है। लेकिन अगर 5 ईयर्स थोड़ा लंबा पीरियड लोगे तो बड़ा रीजनेबल है। तो मेरा ये मानना है कि भैया बाजार छोटे मोटे करेक्शन लेगा तो वो पी रेशियो भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो बाजार 50% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा, तो भाई मुझे तो नहीं लगता। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये सब कारण है। चलिए अब बाजार की अगर मैं चर्चा करूँ, आज क्या मूड माहौल रहा है, तो आप देखेंगे यार आज भी देखो, हालांकि निफ्टी गिरकर बंद हुआ है पर 26,277 का नया हाई बनाया। 29 शेयर चढ़े हुए थे, 21 शेयर गिरे हुए थे। बाजार कल बंद हुआ था 26,216 पर, आज 26,248 पे खुला है। ओवरऑल आज दिन भर का ट्रेंड डाउन ही है अगर आप देखेंगे, लेकिन बाजार ने नया हाई बनाया और अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है 26,178 पे दी है, 37 पॉइंट गिर के। तो कोई बड़ी वो बात नहीं है, ओवरऑल तो नया हाई बनाया। रोज तो हरे में बंद नहीं होगा ना।
अगर आप चार्ट भी देखोगे तो कोई ऐसा मारा नहीं है। कल की कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी, आज छोटी सी लाल कैंडल बनी और ऊपर के लेवल पे बनी, नीचे के लेवल बनी नहीं। तो अभी तो कोई चिंता के क्षण तो नज़र नहीं आ रहे। RSI नो डाउट ओवरबॉट जोन के अंदर है और MACD चार्ट पर 5 दिन के बाद हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर बंधा हुआ है। तो ये कह सकते हो कि जो बड़ा 5 दिन से भागा भागा हो रही थी बाजार में, आज थोड़ा बाजार रुका है, थमा है। हालांकि बाजार में कुछ भी हो सकता है। देखो अब ये आज ग्रीड काफ़ी बढ़ गया, देखिए अब इस रेंज इस बार का हाईएस्ट ग्रीड पे आ गए हैं, क्योंकि मूड माहौल ही ऐसा हुआ पड़ा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, US डॉलर इंडेक्स अपना बड़ा बढ़िया से 100 और 101 के बीच घूम रहा है, जो बहुत अच्छा है। क्रूड काफ़ी नीचे आ गया। क्रूड में क्या है, अब जितनी भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो कह रही हैं यार हम बड़ा हो गया यार, हम रेट बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अब साला माल हम ज़्यादा बनाएंगे। अच्छा, रुपया भी जो 84 के लेवल के आसपास चला गया था, यहाँ पर धीरे धीरे घटते 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 थोड़ा सा नीचे आ गया और अपना 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी काफ़ी स्टेबल हो गई नीचे के लेवल पे। FIs जो है अब थोड़ा सा खरीदारी के मूड में भी आ गए। भले वो स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक्स कैश सेगमेंट में तो बिकवाली करी है, पर इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर खरीदे। लेकिन आज DIs ने बहुत बड़ी खरीदारी की है, जिसके चलते बहुत बड़ी आज खरीदारी आई है, फिर भी बाजार गिरा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर घबरा गया, जिसने आज माल बेचा है। अब इंडेक्स की लॉन्ग बड़ी हाई हो गई है। तो अब ये देखिए, पिछली बार जब ये हाई हुई थी यहाँ 4 जुलाई को, तो ये 83.77 थी, उसी लेवल पे जाने की कोशिश करी। और स्टॉक्स की लॉन्ग तो मैंने यार कहते सालों से इस लेवल पे नहीं देखी। इंडेक्स लॉन्ग तो चलो 80 से ऊपर देखी है, पर स्टॉक लॉन्ग मैंने 60 से ऊपर नहीं देखी। अब लगातार 60 के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो ये थोड़ा सा ना नज़र आ रहा है कि बाजार थोड़े से हैवी हो गए। FIs वगैरह ने थोड़ा सा बाजार को हैवी करा हुआ है। अच्छा, आज अगर आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 था जो चढ़ा हुआ था, बाकी सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, मिड कैप 50 चढ़ा हुआ था और निफ्टी बैंक तो खासा गिरा हुआ था। तो ओवरऑल गिरावट है, लेकिन इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है। अभी इंडिया विक्स ना 12 के नीचे आ जाता है ना, तो मुझे अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं वैसे देखता हूँ इंडिया विक्स की नॉर्मल रेंज क्या है, निफ्टी पे कहते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ इंडिया विक्स। अब नॉर्मल रेंज ये कहता है 15 से 35 के बीच में होती है, ये जो मैंने आर्टिकल देख रहा हूँ, ठीक है। बीस के ऊपर खतरनाक होती है, 15 से, लेकिन 15 के नीचे काफ़ी चली गई है। इज इट गुड टू हैव इंडिया विक्स बिलो 12? अब वो यही कुछ खास तो बोला नहीं इस बारे में, आर्टिकल तो कोई नहीं है, पर यही माना जा रहा है कि इंडिया विक्स 15 के आसपास हो तो अच्छा रहता है। अब ये 12 के आसपास आ गए ना, तो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। आज भाग रहे थे बलरामपुर चीनी, BPCL, बड़े दिनों के बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज आज भागा है बहुत सिग्निफिकेंटली, और IOC। गिरने वालों में जो आगे थे वो था गोदरेज प्रॉपर्टी, तो नंगा सा हो रहा है। PVR आज इनॉक्स भी गिर गया काफ़ी सारा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अपोलो टायर्स, इन सब की आज देखेंगे आप बत्ती लग गई है। अच्छा, अब निफ्टी 50 की मैं बात करूँ, इसको तो मैंने चार्ट्स को डिस्कस कर लिया। इसको भी टॉप परफॉर्मर्स निफ्टी 50 में था BPCL, सिप्ला, सन फार्मा, कोल इंडिया, रिलायंस, हिंडाल्को, टाइटन कंपनी। बड़े दिनों के बाद रिलायंस ने लगभग 2% की तेज़ी दिखाई, जो कि बड़ी शुभ है। गिरने वालों में पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, लार्सन टुब्रो और हीरो मोटर कॉर्प थे जो सिग्निफिकेंटली गिरे हुए थे। कैंडल की हमने बात कर ली है। अब इसको मैं बात करूं, अगर आपका ओपन इंटरेस्ट आपका इसका इंडेक्स का, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम पेन तो 26,000 के लेवल पे है। पुट राइटर्स 26,000 पे ज़्यादा है, कॉल राइटर्स कम है, यानी 26,000 की चौकी पे पुट राइटर्स का कब्जा है, जिसका मतलब बाजार 26 के नीचे गिरता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा अभी की जो सिचुएशन है। 25,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, लेकिन वो टक्कर की है 26,000 के। कॉल राइटर्स थोड़े डरे हुए, 26,500 पर, 27 पर, 27,500 भागे। तो कॉल राइटर्स इस वक्त घबराए हुए हैं, पुट राइटर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अभी तो ये लग रहा है बाजार 26 के ऊपर रहेगा, बाकी अनलेस कोई पलटी ना हो जाए। मंथली वाले में अगर आप देखेंगे तो 26,000 का लेवल डिसिसिवली हाई है, और सेकंड हाईएस्ट पेन जो है वो 27,000 पे। 27,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है और 26,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, यानी मंथली रेंज 26 से 27 के बीच की निकल के आती है। PCR अगर आप देखेंगे आज हल्का हो गया काफ़ी, कल 1.44 था,
आज हो गया 1.05। मंथली वाला पीसीआर हल्का सा बढ़ा है, तो अब बड़ा स्टेबल सा पीसीआर है जिसमें ऊपर के लिए भी काफ़ी गुंजाइश है। निफ्टी बैंक की बात करें, 6 बढ़े हुए थे, 6 गिरे हुए थे, 54,375 पे बंद हुआ, 54,328 पे खुला, 38 पे, और सारा दिन गिरा है देखिए, और बुरी तरह से गिरा है, और बाद में तो लोअर रेंज पे काफ़ी देर घूमता रहा। बॉटम 53,763 का बनाया है, पीक 54,338 का बनाया है, तो रेंज भी अगर देखेंगे तो अच्छी खासी है, करीबन 550 पॉइंट की रेंज है। तो निफ्टी बैंक की आज थोड़ी सी कमजोरी ज़्यादा देखने को मिली। चढ़े हुए थे छोटे ज़्यादा मंझोले बैंक, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडसइंड, फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई। अच्छे दिग्गज बैंक सब गिरे हुए थे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, अब बंधन बैंक तो निकल रहा है, उसके बाद कैनरा बैंक आ रहा है, एक्सिस बैंक, ये सब बैंक काफ़ी गिरे हुए थे। तो आज इसकी कैंडल काफ़ी ख़राब थी। अगर आप देखेंगे ना, इस आज की कैंडल ने 1 2 3 4 दिन की बढ़त को ऑलमोस्ट निगेट कर दिया। आई एम सॉरी यार, ठीक आ रही बार बताएं, जुकाम सा हो गया हल्का सा। और 4 दिन से एमएसीडी चार्ट पे लाल हिस्टोग्राम है और आरएसआई ने काफ़ी स्लिप दिखाया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले कमज़ोर पड़ रहा है। अब अगर इसमें भी देखोगे तो 54,000 का लेवल है वीकली वाले में, जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है 54,500 पे है, पुट का भी 54,000 पे, और मैक्सिमम पेन भी 54,000 पे है। पीसीआर इसका काफ़ी हल्का हो गया 0.69, तो ये कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड हो गया है, तो इससे ये लग रहा है कि इसको बढ़ना चाहिए। बड़ा बड़ा विरोधाभास है, मंथली पीसीआर बहुत हाई है 1.89, वीकली गिरा हुआ है। क्या हो गया यार, वीकली गिरा हुआ है, मंथली बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये वीक ढीला है, पर आने वाले वक्त में सही हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप मेरा देखेंगे तो मैंने आज 86,265 का एक नॉमिनल सा प्रॉफिट बुक किया है, 2 पोजीशनें स्क्वायर ऑफ की हैं, 2 एग्रेसिव पुट बेची हैं, 5 एग्रेसिव कॉल बेची हैं, 2 सेफ कॉल बेची है, 1 सेफ पुट बेची है। कॉलें मैं ज़्यादा बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बाजार हायर साइड पे, कॉल बेचना ही ठीक है, शॉर्ट करना बेटर है। टाटा पावर के मैंने फ्यूचर एमकेजे फ्यूचर स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें कॉल और फ्यूचर दोनों स्क्वायर ऑफ किए। कॉल में अच्छा खासा नुकसान हो गया 1 लाख का, फ्यूचर में फ़ायदा हो गया 1,84,000 का, कुल मिला के इसमें 86,000 के लपेटे का प्रॉफिट हो गया। यही बस एक ट्रेड था। तो यार मैं तो आपको सारी स्ट्रैटेजीज, जैसे अभी एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी के दर्शन कराए थे, इस तरह से मैं हर स्ट्रैटेजी के दर्शन कराता हूँ, वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा। अगर आप सीखना चाहें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ भैया मैं नहीं देता, आप अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो, या अभी सीख लो, जब सीख जाओ तब करना। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, यूट्यूब के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाके कॉल करिए। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।